आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार है आर्मी भर्ती 2026 मिशन वर्दी की अध्ययन सामग्री। हमारे पास जो स्रोत है वो विशेष रूप से जून एग्जाम को टारगेट करता है। जिसमें जीडी, टीडीएन, टेक, एनए और क्लर्क जैसी परीक्षाओं के लिए टॉप 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न शामिल हैं। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। बिल्कुल, 1946 में। हाँ, वही जिसके प्रस्तावों ने हमारे देश के कानून की रूपरेखा तय की थी। सही कहा। और इसी कानून से जुड़ा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ये भाग 4 में दिए गए हैं। पार्ट 4। हाँ, और इनका मेन काम यही है कि सरकार को कानून और नीतियां बनाते वक्त एक दिशा निर्देश मिल सके। एकदम सही। कानून से अब थोड़ा भूगोल पर आते हैं। भारत का भौगोलिक विस्तार किस अक्षांश के बीच है? ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, जिससे पता चलता है कि भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है। बिल्कुल। और भारत के किस भाग में कर्क रेखा गुजरती है? मध्य भाग से। ये देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। राइट। भूगोल के बाद अब बायोलॉजी देखते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? इसका सीधा काम है ऑक्सीजन का परिवहन। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई? हाँ, ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। सही। और जीवाणु किस प्रकार के जीव हैं? जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल। ये बहुत छोटे एक कोशिकीय जीव हैं जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता। समझ गई। अच्छा, डिजिटल दुनिया की बात करें तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर का डेटा सेव होता है। हाँ, इसमें कंप्यूटर की सारी फाइल्स और सिस्टम परमानेंट सेव रहते हैं। और इसमें काम करते वक्त Ctrl+V का उपयोग किसके लिए होता है? इसका उपयोग पेस्ट करने के लिए होता है। शॉर्टकट की है? बिल्कुल, किसी भी कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को नई जगह पर रखने के लिए। वापस संविधान पर आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रभावित है? ये अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। एकदम सही। नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए वहीं से प्रेरित होकर इन्हें शामिल किया गया। और भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये दक्कन का पठार है, जो साउथ इंडिया में है। बिल्कुल। ये एक बहुत विशाल प्रायद्वीपीय पठार है जो खनिजों से भरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ों से होकर नर्मदा और तप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? ये पश्चिम दिशा में बहती हैं। उल्टा बहती हैं बाकी नदियों से। हाँ, क्योंकि ये भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली में बहती हैं और सीधा अरब सागर में गिरती हैं। सही। अब इतिहास देखते हैं। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? ये संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। 1665। बिल्कुल। ये मुगलों और मराठा साम्राज्य के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये 1995 में हुई थी। 1995 में, राइट? हाँ, और ये संस्था इंटरनेशनल लेवल पर देशों के बीच व्यापार के नियम तय करती है। वहीं अगर अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी प्रिटोरिया है। वैसे इसकी 3 राजधानियां सुनिए। हाँ, पर प्रिटोरिया इसकी मुख्य प्रशासनिक राजधानी मानी जाती है। अच्छा, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जैसे कला, साहित्य या विज्ञान। बिल्कुल। किसी भी फील्ड में असाधारण सेवा के लिए ये देश का सबसे बड़ा सम्मान है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध कृषि उत्पादन वृद्धि से है। जिससे पैदावार बढ़ी थी? हाँ, नए बीज और तकनीक से विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाया गया था। भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित होता है। आर्टिकल 352। बिल्कुल। जब देश को युद्ध या आक्रमण का खतरा हो तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। भारतीय भूगोल में कारी मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये कपास के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। ब्लैक कॉटन सॉइल जिसे कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें नमी रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है जो कपास को चाहिए होती है। और बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? इनका अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। मतलब सभी दुखों का अंत। बिल्कुल। सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना।
राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? ये सरकार के व्यय और आय के अंतर से संबंधित है। जब खर्चा कमाई से ज्यादा हो? सही कहा। उसी एक्स्ट्रा खर्चे को पूरा करने के लिए जो उधार लेते हैं वही राजकोषीय घाटा है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय क्या है? इसका विषय वैश्विक आर्थिक सहयोग है। ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिल्कुल, जिसमें दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर आर्थिक स्थिरता पर काम करेंगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की याद में और हेल्थ अवेयरनेस के लिए। आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी? बिल्कुल, ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ा संगठन है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में भेजा गया था। सही कहा। यह हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का सबसे पहला और बड़ा कदम था। साइंस के रूल्स की बात करें तो बल का सूत्र क्या है? बल यानी फोर्स का सूत्र है F = m × a। मास इनटू एक्सेलरेशन। एकदम सही। न्यूटन के नियम के अनुसार बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। और अम्ला का pH मान कितना होता है? ये 7 से कम होता है। क्योंकि 7 का मतलब न्यूट्रल है। हाँ, pH स्केल पर 7 से नीचे वाले सभी पदार्थ अम्लीय होते हैं। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचना का संचारण है। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन भेजना। बिल्कुल, ये माता पिता के गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का मास्टर कोड है। इंटरनेट में वेबसाइट खोलने के लिए क्या उपयोग होता है? इसके लिए ब्राउजर का उपयोग होता है, जैसे क्रोम और फायरफॉक्स। हाँ, ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट सर्वर से जुड़कर वेबसाइट को स्क्रीन पर दिखाते हैं। धारा का नियम किसने दिया? धारा का नियम ओम ने दिया था, जिसे ओम्स लॉ कहते हैं। सही। इस नियम के अनुसार एक सर्किट में बहने वाली धारा हमेशा उसके वोल्टेज के समानुपाती होती है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय। राइट। बिल्कुल। ये 4 चेम्बर्स शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रुकते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? ये भी वही है, F = m × a। वही बल का सूत्र जो अभी हमने बताया। हाँ, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के बराबर होती है। ब्रिक्स में कितने देश हैं? इसमें 5 देश हैं। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। एकदम सही। इन्हीं 5 देशों के नाम के पहले अक्षर से ब्रिक्स बनता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब संविधान बना था तब 8 थीं। बिल्कुल, समय के साथ संशोधन करके इनकी संख्या 12 कर दी गई है। मॉनसून किस दिशा से भारत में प्रवेश करता है? ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, हिंद महासागर की तरफ से। हाँ, ये नमी वाली हवाएं ही गर्मियों में हमारे देश में बारिश लाती हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव को इसका संस्थापक माना जाता है, जो पहले तीर्थंकर थे। बिल्कुल, इन्होंने ही जैन धर्म और अहिंसा के मूल सिद्धांतों की नींव रखी थी। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, 1947 में आजादी के बाद। हाँ, इन्होंने ही स्वतंत्र भारत की पहली सरकार का नेतृत्व किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ये जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित था, जिससे अब संविधान से हटा दिया गया है। सही कहा। पहले इस अनुच्छेद के तहत वहां का अपना अलग कानून हुआ करता था। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये थार मरुस्थल है, जो ज्यादातर राजस्थान में फैला है। बिल्कुल, और ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले रेगिस्तानों में गिना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये महावीर स्वामी थे, जिन्होंने धर्म का सबसे प्रभावशाली रूप दिया। हाँ, इन्होंने ही अहिंसा और सत्य के मार्ग का सबसे कड़ा संदेश दिया था। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? ये मुख्यतः कृषि पर आधारित है। आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी यही करती है। बिल्कुल, इतनी टेक्निकल तरक्की के बाद भी हमारी नींव खेती ही है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? इसका मात्रक वॉट है। WATT, वॉट। सही। ये मात्रक बताता है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस स्पीड से ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स में कौन सा गुण समान होता है? इनमें प्रोटॉन संख्या समान होती है। मतलब परमाणु संख्या 1 होती है? बिल्कुल, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बस उनका वजन अलग अलग होता है। मानव शरीर में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? श्वसन का मुख्य अंग फेफड़े हैं, लंग्स जिसे हम कहते हैं। हाँ, ये हवा से ऑक्सीजन को खून में मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं।
कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या है? इसका काम गणना और तार्किक क्रिया करना है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बिल्कुल। ये सीपीयू का वो हिस्सा है जो मैथ्स और लॉजिक के सारे हिसाब लगाता है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ये निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम। हाँ, जहाँ कोई हवा या रुकावट नहीं होती वहाँ लाइट सबसे तेज चलती है। अम्ला और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? इन दोनों के मिलने से लवण और जल बनता है। सॉल्ट एंड वाटर। बिल्कुल। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अभी हमने डीएनए की बात की थी, वो डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस में। सही कहा। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा सारा जेनेटिक कोड सुरक्षित रहता है। इंटरनेट में URL का उपयोग किस लिए होता है? इसका उपयोग वेबसाइट पहचान के लिए होता है। एक तरह से वेबसाइट का एड्रेस होता है ये। बिल्कुल। इसकी मदद से ही ब्राउजर किसी भी वेब पेज को एग्जैक्ट ढूंढ पाता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये हिराकुद बांध है, उड़ीसा में, हाँ, नदी पर। हाँ, ये बाढ़ रोकने और बिजली बनाने की एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ये वन संरक्षण से संबंधित था। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। बिल्कुल। 70 के दशक में लोग पेड़ों की कटाई रोकने के लिए उनसे चिपक जाते थे। जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान का अर्थ क्या है? इसका अर्थ पूर्ण ज्ञान है। सुप्रीम नॉलेज। सही कहा, जिसे प्राप्त करने के बाद आत्मा जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये सरोजिनी नायडू थी। देश की आजादी के बाद। जी। उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। और इनकी कविताओं की वजह से इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? इसकी खोज फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे। हाँ, और इन्हीं की इस खोज की वजह से आज की सारे इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करते हैं। परमाणु मॉडल में नाभिक की खोज किसने की? नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। उनके फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। एकदम सही, जिससे साबित हुआ कि परमाणु का सारा वजन उसके सेंटर में होता है। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इससे मधुमेह यानी डायबिटीज होती है, जिसमें ब्लड शुगर असंतुलित हो जाता है। बिल्कुल। जब पैंक्रियास जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बनाता तब ये दिक्कत आती है। कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ है सिस्टम चालू करने की प्रक्रिया। जब हम पावर बटन दबाते हैं। हाँ, OS लोड होने से लेकर स्क्रीन आने तक के पूरे प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ये एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव। बिल्कुल। इसमें हवा के कण उसी दिशा में कंपन करते हैं जिसमें आवाज आगे बढ़ती है। अम्ला और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन। जिसमें अभी हमने बताया कि सॉल्ट और वाटर बनता है। हाँ, जिसमें एक तेज एसिड और एक तेज बेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म डिऑक्सीराइबोक्लिक एसिड है। काफी कॉम्प्लेक्स नाम है। बिल्कुल। और यही वो अणु होता है जो सभी जीवों के विकास का इंस्ट्रक्शन अपने अंदर रखता है। और हमारा आखिरी सवाल, इंटरनेट में DNS का कार्य क्या है? इसका कार्य डोमेन नाम को IP में बदलना है। IP एड्रेस में। राइट। हाँ, ये इंटरनेट की एक बड़ी फोन बुक की तरह है जो वेबसाइट के नाम को कंप्यूटर वाली संख्याओं में बदल देता है। तो ये थे आज के 7 सवाल। बिल्कुल। और इन सारी जानकारी को यहाँ कवर करने का एक बहुत बड़ा मकसद है। जी। देखिए, एक सैनिक का काम सिर्फ फिजिकल रूप से मजबूत होना नहीं है। उसको इतिहास, भूगोल, साइंस और तकनीक की भी अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध के मैदान में अचानक फैसले लेने के लिए यही नॉलेज सबसे ज्यादा काम आती है।